ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाने वाले दंपति पर दुकान के बाहर शराब की खाली बोतलें तोड़ने से रोकने पर जानलेवा हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन पुलिस की तुरंत मदद न मिलने से स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद 5 फरवरी को बुराड़ी थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला दर्ज किया गया है और पीड़ितों का एम्स बिलासपुर में मेडिकल करवाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीसीटीवी में तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीर भी देखी जा सकती है किस तरह से ये पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाने वाले दंपति पर दुकान के बाहर शराब की खाली बोतलें तोड़ने से रोकने पर जानलेवा उन पर हमला कर दिया गया और किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से पूरा हंगामा हुआ, ये तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन पुलिस की तुरंत मदद न मिलने से भी स्थिति कहा जा रहा है कि और बिगड़ गई, जिसके बाद 5 फरवरी को बुराड़ी थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद अब मामला दर्ज कर लिया गया है। कहां पर गलती है और क्यों ये पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, अब इसकी जांच पड़ताल एक तरह से की जा रही है। 3 बार गए थे, हम वापिस आ रहे थे तो पवन के लड़के बिक्की मतलब विवेक भाटिया का फ़ोन आया कि आप कहाँ पे हैं अंकल, मेरे को आपसे बात करनी है। और हम वैसे ही आ रहे थे कि दुकान में 7:45 बजे का टाइम था, तो 7:45 बजे का टाइम था, तो वो हम जैसे हम गाड़ी से उतरे, इसमें हमारे ऊपर मेरे पति और मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उनका पूरा परिवार था और 5-6 लड़के और थे, गाड़ी से आए, डंडे लेके आए, उनको मारने लगे। जैसे मैं उनको मतलब पीछे हटाने की कोशिश करूँ, उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया और मेरे साथ गलत तरीके से छुआ मेरे को और मेरे सर के ऊपर डंडे से मार दिया। जब मैं फिर उनको मना कर रही थी कि मेरे पति को मत मारो, और उन्होंने मेरे पति का गला दबोच लिया था, मतलब गला दबाया हुआ था, मारने की पूरी गई थी और ऐसा बोले कि हम आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे आज। जी, मैं जैसे ही अपनी बेटी को छोड़ के आया, मेरे साथ कुछ गुंडे तत्वों ने 9-10 बंदे ला के मारपीट शुरू कर दी। मेरी पत्नी को भी मारा और मुझे भी मारा है। और मैं जब अपना लदरौट रेस में गया पुलिस चौकी में, तो वहाँ पे उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया जी। आधा पौना घंटा उन्होंने मेरे को घुमाए रखा वैसे ही। उसके बाद उन्होंने, मैं वहाँ पे गिराता रहा कि भराड़ी मेरे को या मेरे को दवाई ले के चलो या वहाँ पे थाने में रिपोर्ट करते, बोले नहीं जी। उन्होंने कोई FIR लॉन्च नहीं की जी। उसके बाद वो मेरे को बस्सी थाना ले गए जी, ये अपना बस्सी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई जो कर्मचारी था वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था जी। और पुलिस वहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे बाद पहुँची आके। तो ये सीसीटीवी की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरा मामला देखिए सामने आया है। एक महिला भी इस लड़ाई झगड़े में सामने नजर आ रही है और किस तरह से आप देखिए कि मामूली सी लड़ाई इसमें काफी ज्यादा हंगामा हुआ और मामूली सी लड़ाई हुई थी। शुरुआत हुई थी, दुकान के सामने शराब की बोतलें तोड़ी थी और उसके बाद हंगामा बढ़ गया था। और इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अरुण चंदेल हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरुण, बहुत ही सनसनीखेज ये पूरी घटना है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। अब इस मामले को लेकर किस तरह से कार्रवाई हो रही है और जो लोग इसमें जख्मी हुए उनकी हालत क्या कुछ? ये जो मामला है तकरीबन 7 दिन पुराना है और देखने वाली बात यह है कि बिलासपुर और जिला हमीरपुर की जो विभाजन रेखा है, वहाँ पे ये घटना घटित हुई है, जहाँ पे एक लदरौर नाम का जो जगह है, वहाँ पे आपस में जो ये 2 दुकानदार हैं, तो एक जो पड़ोसी था वो बोतलें शराब की थी, इनके आगे तोड़ते थे। तो इस चीज को लेके इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि गलत बात है कि हमारे आगे आप शराब की बोतलें तोड़ के फेंक देते हैं। तो जैसे ही इन्होंने इस चीज के लिए उनको मनाही की, तो अचानक से उन्होंने हमला कर दिया।
जो घटना थी साथ में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें फुटेज ही कैद हो गई। अगर यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरा नहीं होता, फुटेज नहीं सामने आती तो शायद ये सच्चाई दब जाती। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो जिला हमीरपुर में जो पुलिस थाना आता है वहाँ पे ये गए थे कि हमें इसकी एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने इनको कोई सहयोग नहीं दिया। उसके उपरांत जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो भराड़ी पुलिस थाना था ये वहाँ पर गए, वहाँ पे ये मामला दर्ज किया गया है और अभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो इनके साथ ये निर्ममतापूर्वक जो घटना घटित हुई है, जो आरोपियों के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो बिल्कुल, यानी अब शिकायत दर्ज हो गई और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हालांकि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामूली कहासुनी के बाद यह हंगामा आखिर इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? अब पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।